रात के 11 बज रहे थे। आकाश अपनी बाइक पर एक सुनसान सड़क से गुजर रहा था। ये सड़क एक घने जंगल के बीच से निकलती थी, जहां दूर दूर तक कोई स्ट्रीट लाइट नहीं थी। सिर्फ उसकी बाइक की हेडलाइट अंधेरे को चीर रही थी। ठंडी हवा तेजी से चल रही थी और पेड़ों की पत्तियां सरसरा कर एक अजीब सा भय पैदा कर रही थी। अचानक आकाश को सड़क के किनारे एक छोटी लड़की खड़ी दिखाई दी। वह सफेद कपड़ों में थी, उसका सिर झुका हुआ था और उसके लंबे बाल उसके चेहरे को पूरी तरह ढके हुए थे। आकाश थोड़ी देर के लिए झिझका, लेकिन फिर सोचा, इतनी रात को एक छोटी बच्ची यहां अकेली कैसे हो सकती है। उसने अपनी बाइक रोकी और लड़की से पूछा, तुम यहां क्या कर रही हो? तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? लड़की ने बिना कुछ बोले सिर्फ अपने हाथ से एक दिशा की ओर इशारा किया। आकाश को थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन उसने लड़की को लिफ्ट देने का सोचा। जैसे ही लड़की उसकी बाइक पर बैठी, आकाश को अचानक बहुत ठंडा महसूस होने लगा, मानो उसके गले में किसी ने बर्फ रख दी हो। बाइक चलते हुए आकाश ने रियर व्यू मिरर में लड़की का चेहरा देखने की कोशिश की, लेकिन वहां कोई प्रतिबिंब नहीं था। आकाश ने अपने आप को समझाया कि शायद अंधेरे की वजह से कुछ नहीं दिख रहा होगा। लड़की ने धीमी आवाज में कहा, भैया, मुझे यहां उतार दो। आकाश ने ब्रेक लगाया और देखा वहां चारों तरफ जली हुई लकड़ियां और बिखरी हुई राख पड़ी थी। सामने एक टूटा फूटा मंदिर था, जो चांद की रोशनी में और भी डरावना लग रहा था। आकाश को तेज डर महसूस हुआ। उसने लड़की की ओर मुड़कर देखा, लेकिन अब वह वही मासूम बच्ची नहीं थी। उसका चेहरा काले गड्ढे जैसा लग रहा था, जिसमें केवल दो लाल चमकती आंखें दिख रही थीं। आकाश की धड़कन तेज हो गई। उसने घबराकर बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन बंद हो गया। लड़की ने धीरे से कहा, तुम्हें पता है ना, जिन्हें मार दिया जाता है वे यहीं आते हैं। आकाश कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन तभी अचानक उसके दिमाग में एक पुरानी याद बिजली की तरह कौंध गई। 1 साल पहले इसी जगह पर उसने अपनी बाइक से एक लड़की को टक्कर मार दी थी। वह लड़की वहीं तड़प तड़प कर मर गई थी। डर के मारे आकाश ने उसकी लाश को इस श्मशान में फेंक दिया था और वहां से भाग गया था। अब वह लड़की फिर से बोली, तुम्हें लगा कि सब भूल जाएंगे, पर वो दर्द नहीं भूलता जो तुमने दिया है। अब लड़की हवा में उठने लगी। उसका चेहरा और भी भयावह हो गया था, जैसे कोई पिशाच अपने शिकार के इंतजार में हो। आकाश घबरा कर वहां से भागने लगा, लेकिन जैसे ही उसने आगे कदम बढ़ाया, उसे चारों ओर वही लड़की दिखने लगी। कभी वह किसी पेड़ के पीछे से झांक रही थी, कभी रास्ते के बीच में खड़ी थी। उसके कानों में एक भयानक आवाज गूंजी, जहां तक भाग सकता है भाग ले, लेकिन ये रात तेरी आखिरी रात होगी। अब आकाश बुरी तरह से कांपने लगा। वह जोर से चिल्लाया, मुझे माफ कर दो, मैं मजबूर था, मैं बस डर गया था। अचानक सब कुछ शांत हो गया, बस हवा चल रही थी। आकाश ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। सब कुछ सामान्य लग रहा था। वह तेजी से बाइक की ओर भागा, लेकिन जैसे ही वह बाइक के पास पहुंचा, अचानक पीछे से एक डरावनी आवाज आई। आकाश ने कांपते हुए पीछे मुड़कर देखा। वही आत्मा उसके सामने थी। वह धीरे से फुसफुसाई, बोला था ना, नहीं बच पाओगे। इसके साथ ही उसने आकाश की गर्दन पकड़ ली और हवा में उठा लिया। आकाश चीखता रहा, पर कोई उसकी चीखें सुनने वाला नहीं था। कुछ ही क्षणों में वह दर्द से तड़प कर वहीं दम तोड़ चुका था। लेकिन उस रात के बाद कई और लोगों ने उसी सुनसान सड़क से गुजरते हुए एक सफेद कपड़ों में लड़की को खड़ा देखा, और जो भी उसे अनदेखा करता वह बच जाता, लेकिन जो उसे अपनी बाइक पर बैठाता वो फिर कभी लौट कर नहीं आता। तो अगली बार अगर तुम भी किसी सुनसान रास्ते पर अकेले हो और कोई सफेद कपड़ों में लड़की दिखे, तो बस बिना देखे निकल जाना, वरना अगला नाम तुम्हारा भी हो सकता है।